श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 254 भाग 10वां तारीख 28/12/1998 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। राजचंद्र वचनामृत वस्तु 54। इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी गलती कि अपने आत्मा की दया नहीं करना, इसको जन्म मरण से छुड़ाने का भाव नहीं रखना और समस्त दुखों से हमेशा के लिए मुक्ति पाना, ऐसा कोई भाव नहीं होना। उसको मिटाने के लिए सबसे पहले मुमुक्ष बनने की बात करी। उसके लिए अपने दोषों को सिर्फ देखना बिना पक्षपात के वो एक उपाय होता है। जिस जीव ने इस वचनों पर श्रद्धा करके संपूर्ण शांति की प्राप्ति के लिए ऐसा काम किया तो उसके स्वच्छंद का नाश होता है और मुमुक्ष भूमिका में प्रवेश करता है। पहले बिल्कुल अज्ञानी था, मुमुक्ष होता है। वो मुमुक्ष बनना और ज्ञानी बनना, बीच दोनों के बीच में जो मुमुक्ष के जितने भी स्टेज है, मुमुक्ष जीव किस प्रकार की गलती करता है वो बातों की चर्चा यहाँ करते हैं, ताकि मुमुक्ष बनने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद जीव वापिस संसार में न चला जाए। इसलिए 3 गलती की बात करते हैं। इसमें पहली गलती चली थी इस लोक की अल्प भी सुख इच्छा। चाहे जितने बार के संयोग अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, अंतर में एक रजकण भी मेरे काम का नहीं, मेरा सुख मेरे पास में ही, बाहर से कहीं से सुख कभी भी आने वाला नहीं, ऐसा संपूर्ण विश्वास होना जरूरी है। तो ये गलती निकलती इस लोक की अल्प भी सुख इच्छा। समस्त प्रकार की इच्छाएं, वासनाएं, आकांक्षाएं भाव से नहीं रहते, क्रिया में तो है। क्रिया में तो राग द्वेष करता हुआ भी दिखाई देता है मुमुक्षु, लेकिन भाव में नहीं, भाव में जीरो हो गया। तो पहली गलती निकली। अब दूसरी गलती के बाद में परम दैन्यता की कमी है। विचित्र लगे ऐसी बात है, जहाँ जैन धर्म के सिद्धांत कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता है, या बाहर से सुख आने वाला नहीं है, तो फिर हम इतनी भक्ति करें क्यों सत्पुरुष की? ये गले में उतरती नहीं। सिद्धांत पढ़ने वाले विद्वानों को और स्वाध्याय करने वालों को ये गले से नीचे नहीं उतरती। बहुत कड़वी दवा है, कड़वी, कि एक बाजू एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करें, दूसरे बाजू कहते हो कि सत्पुरुष के प्रति, वर्तमान में जो भी सत्पुरुष हो उनके प्रति साक्षात कीर्तन कर बैठे हो, ऐसी परम दिन भक्ति आनी चाहिए। ये परम भक्ति का दूसरा वर्ड यहाँ दिया है, परम दैन्यता की कमी। परम दैन्यता की कमी कहो कि परम भक्ति कहो, एक ही बात है। तो परम दीनता की कमी मतलब जितनी भक्ति करनी चाहिए और जितनी दीनता आनी चाहिए उतनी दीनता नहीं आ रही है। आ तो रही है भक्ति, लेकिन उतनी नहीं आ रही। परम दैन्यता की कमी। परम दैन्यता चाहिए, परम भक्ति चाहिए। ये अगर नहीं है तो जीव मुमुक्षु अवस्था में से वापिस अज्ञानी अवस्था में आ जाता है और ज्ञानी नहीं बन पाता है। ये दूसरे जो गलती है परम दैन्यता की कमी, उसके बारे में कृपालदेव क्या कहते हैं उनके वचन में इधर कि गलती बताने के बाद कहते हैं कि इन सब गलतियों को मिटाने का क्या कारण है वो बाद में बताएंगे इसी पत्र में आगे। पहले इन 3 कारणों को जरा विस्तार से समझाते हैं। इसमें से पहली गलती की विस्तार तो हो चुका है, दूसरी गलती का भी बात चल रही है कृपालदेव की भाषा में। सत्पुरुष में ही परमेश्वर बुद्धि।
उसे ज्ञानियों ने परम धर्म कहा है। परम धर्म है मुमुक्षु अवस्था के लिए परम धर्म है कि वो सत्पुरुष में विद्यमान सत्पुरुष के प्रति परम भक्ति में आ जाए। करने का और आने का डिफरेंस बहुत है। जब भक्ति की बात चलती है तो आप इसे तो सुभ्राग करने को बोलते हो, लेकिन जिसको अपने आत्मा की पूर्ण दया आती है उसको ऐसी भक्ति सत्पुरुष के प्रति आए बिना रहती नहीं। भक्ति करने की चीज नहीं है, करने जाओगे तो सुभ्राग है और ऐसे बहुमान पूर्वक हो जाएगी तो इस मार्ग में आगे बढ़ने का एक स्टेप बन जाएगा। क्योंकि सिर्फ सुभ्राग नहीं है वहां पर, बाहर से चर्म चक्षु से देखोगे तो पैर पड़ते हैं, वंदन करते हैं, उनकी काळजी लेते हैं, उनको जरा भी कोई तकलीफ नहीं हो ऐसा करते हैं, उनकी सर्व इच्छा के आज्ञा अनुसार चलते हैं। बाहर से ऐसा लगेगा राग कर रहे हैं। सब अन्य धर्मों में भी ऐसा ही है। तो अपना गुरु का अंगूठा पकड़ लिए तो मोक्ष लेके जाएंगे, गुरु भी ऐसा बोलते हैं और शिष्य भी ऐसा ही करते हैं, तो उनका अंगूठा पकड़ लेते हैं, आपको हम छोड़ेंगे। तो फिर उनकी सेवा चाकरी क्या क्या करते हैं। तो फिर यहाँ जैन धर्म में भी ऐसी बातें आती है तो लोग बोलते हैं कि फिर नवाई क्या फर्क क्या है, अन्य धर्मों में इसमें क्या फर्क है। जैन धर्म में भक्ति की नहीं जाती, भक्ति हो जाती, इतना डिफरेंस है। करने में और होने में इतना डिफरेंस है। अगर कोई मुमुक्षु जीव अपने आत्म कल्याण के लिए सच्चे सुख के उपाय की तलाश के अंदर भटकता ढूंढता फिरता मारा किसी सद्गुरु के पास अनायास या उसकी भावना के बल से या पुण्य के उदय से उसका कांटेक्ट हो जाता है सत्पुरुष के साथ और अपने ज्ञान की निर्मलता जो आत्मा कल्याण की सच्ची भावना से उत्पन्न हुई। ज्ञान की निर्मलता कैसे उत्पन्न हुई है? आत्म कल्याण की सच्ची भावना से उत्पन्न हो गई। तो कांटेक्ट होते ही परिचय बढ़ाता है और परिचय बढ़ाते ही अपने ज्ञान की निर्मलता में उसको ऐसा विश्वास आता है कि जिस सुख के लिए मैं अनंत काल से भटकता फिरा था वो सुख मुझे आज तक कई प्रयत्न करने के बावजूद भी मेरे हाथ लगा नहीं, मुझे अंश मात्र भी शांति नहीं। अब ये सत्पुरुष है जिनको सुख मिल गया है और उनके पास सच्चे सुख की वास्तविक विधि क्या है वो उनको पता है। इसीलिए मेरे लिए तो यही भगवान है, क्योंकि मुझे रास्ता तो यहाँ से मिलेगा। अपनी मर्जी से मैं अनंत काल तक चला हूँ लेकिन मुझे कुछ हाथ नहीं लगा है, लेकिन ये सत्पुरुष लगते हैं तो इनकी मर्जी से चल के देखता हूँ, क्योंकि और तो कोई उपाय दिखता। ऐसा करके पूर्ण बहुमत पूर्वक भक्ति पूर्वक जितनी अपनी आत्म कल्याण की गरज ज्यादा उतनी भक्ति ज्यादा, ये समझ लेना। भक्ति में कमी है अगर तो इसका मीनिंग ये होता है कि आपको आत्म कल्याण की सच्ची तालाबंदी लगन लगी, यही समझना है और कुछ नहीं है। ये माप है। प्रवचन सार में ज्ञानियों की बात आती है कि द्रव्यानुसारी चरणम चरणानुसारी द्रव्य, वो मुनि धर्म के लिए कि बाहर में जैसा व्यवहार होता है उतनी अंदर में स्थिरता होती है। बाहर के व्यवहार से हम माप सकते हैं कि अंदर में स्थिरता कितनी है, और अंदर में जितनी स्थिरता होती है उतना ही बाहर में व्यवहार होता है। जैसे पंचम गुणस्थान वाले श्रावक हैं, समझो अंदर में आत्मा के अनुभव है तो अंदर में उतनी स्थिरता है पंचम गुणस्थान जैसी, तो बाहर में उनका नग्न गुण नहीं होता है, मुनियाद नहीं होते हैं। और बाहर में अविरति जैसा कसाय भी तीव्र नहीं होता है। अविरति समय दृष्टि को तो उसके मुकाबले में कसाय ज्यादा है, क्योंकि एक ही कसाय की चौकड़ी और श्रावक को 2 कसाय की चौकड़ी, मुनिया 3 कसाय की चौकड़ी वाले हैं। अंदर में जितनी स्थिरता है उसके अनुसार ही होता है, न वो चौथे गुणस्थान जैसे है न वो साथ में सच्चे सातवें गुणस्थान जैसे हैं। जैसे अंदर में स्थिरता वैसा बाहर में व्यवहार, और जैसा बाहर में व्यवहार वैसा ही अंदर में स्थिरता होती है। बाहर के व्यवहार से हम माप लगा सकते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है। जितनी गरज ज्यादा होती है, जितनी लगन सच्ची और गहराई से होती है, उतना ही बाहर में समर्पण भाव सबसे टॉप लेवल पे रहता है। अंदर में इतनी गरज नहीं लगी है तो अभी वैसी परमेश्वर बुद्धि आएगी नहीं सत्पुरुष के प्रति, इतना विनय भाव आएगा नहीं। तो यह सत्पुरुष के प्रति झुकना नहीं है वास्तव में देखा जाए कि आप ही मुझे तार दो,
हम तो अनाड़ी, हम तो पामर, हम तो अज्ञानी, हम कैसे होगा हमारा, तो वो बात नहीं है। जैसा अन्य धर्म में इस प्रकार की बातें होती है, हम तो बिल्कुल अबूझ है, अज्ञानी है, पामर है, हमको कुछ सोचता नहीं है, आप हमारा हाथ पकड़ लो और आप हमको आशीर्वाद दे दो, हमारा काम हो जाए। ऐसा जैन धर्म में नहीं। जैन धर्म में यह है कि अपने आत्म कल्याण की चाहना वाला जीव अपनी भावना के बल से जो उत्पन्न हुआ पुण्य, उसके उदय से जब सद्गुरु के कॉन्टेक्ट में आता है, तो वास्तव में तो उसको सद्गुरु नहीं चाहिए थे। वास्तव में उसको क्या चाहिए था? जो अपने सुख के लिए, शांति के लिए जो रास्ता वो अनंत काल से ढूंढ रहा है और भटक रहा है, वो नहीं मिल रहा है। वास्तव में तो वो शांति का उपाय चाहिए था, सद्गुरु नहीं चाहिए। सद्गुरु का क्या मतलब है? डॉक्टर से क्या लेना देना है अपने? ठीक है, डॉक्टर को सरेंडर क्यों होते हो? वो हमारा सगा नहीं, वाला नहीं, कोई नहीं, पहचानते भी नहीं थे पहले उसको। क्यों इतना इतना सरेंडरशिप क्यों डॉक्टर के प्रति? कि हमको डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं, हमको तो हमारा रोग मिटाना है। आत्मभ्रांति सम और सद्गुरु वेद, सद्गुरु वेद। और कितनी भक्ति हम एक शरीर की ममता के कारण डॉक्टर के पीछे करते हैं, क्या इतनी भक्ति हम सद्गुरु के प्रति करते हैं क्या? एक सवाल है, क्वेश्चन मार्क है। एक शरीर में कुछ रोग हुआ और जिस प्रकार के समर्पण भाव अपने आप को हवाले करते हैं डॉक्टर के, कि भाई आप जो बोले वो करने को तैयार है, हमारे को तो मतलब क्या है, हमारा रोग मिटना है। आप नाक में रस्सी घुसाओ, क्या बोलते हो, नली, इधर ऑपरेशन करो, ये काटना है, ये काटो, जो करना है करो, हमारा उद्देश्य क्या है? कोई रोग से मुक्ति दिला, इसके लिए आपको जो करना है हम आपके हवाले। एक शरीर में ममता जो परद्रव्य है, अनंत परमाणुओं का स्कंद है, और जिसको भ्रांति से हमने अपना माना है, वो अपना है नहीं, अपनी एक बात सुनता नहीं। ये हमारा अनुभव भी है। देखो, ये हमारा रोज का अनुभव है कि शरीर कभी भी अपनी बात मानता, ऐसे पराया धोखेबाज, उसको ठीक ठाक करने के लिए हम डॉक्टर को कैसे उसको हवाले कर देते हैं जब रोग होता है तब। और कितना विश्वास रखते हैं उसकी दवा की एक टिकड़ी में, एक वाइट छोटी सी टिकड़ी होती है, उसमें कितना विश्वास रखते हैं। क्या इतना भरोसा हमको सद्गुरु के वचन में, और इतना भरोसा हमको सद्गुरु के सानिध्य में, उनके प्रति इतनी परम भक्ति आती है क्या? तो नहीं आती है तो अभी तुम ज्ञानी दशा पाने के योग्य नहीं, ज्ञानी बनने के योग्य नहीं हो, तो तुम सच्चे मुमुक्षु अभी बने नहीं हो। तो जैन धर्म में भक्ति करनी नहीं पड़ती है, भक्ति सद्गुरु को देखने से अपने आप उत्पन्न हो जाती है। उत्पन्न होती है तो कोई गुनहगार नहीं, ऐसा होना ही चाहिए। विद्या विनय की शोभे से अगर हमको इसमें विश्वास नहीं है सद्गुरु जो विद्या देने वाले हैं, तो फिर विनय भी कहाँ से लाओगे और भक्ति भी कैसे करो? उनकी बात नहीं मानो। असल में भक्ति का स्वरूप क्या? वेंसरी को पूछा गया, स्वर्ण बुद्ध दर्शन में है बात। ये भक्ति का मीनिंग भी लोग यहाँ भक्ति बहुत गाई है ना, कृपा उदय के अंदर सत्पुरुष की भक्ति, उसमें परमेश्वर बुद्धि, वही धर्म है मुमुक्षु का। तो आजकल कोई ऐसे भी निकले हैं कि इनका पढ़ के बोलते हैं कि भक्ति कैसे करना चाहिए, और ऐसा गलत व्यवहार भी होता है। भक्ति का स्वरूप क्या? बेंसी के वचनामृत में अनुभूत दर्शन पूछा गया। कृपा उदय ऐसा कहते हैं कि सत्पुरुष के चरण कमल में सर्वस्व अर्पण करना और परम भक्ति करना, तो उसका अर्थ क्या है? कैसा आजू बाजू घूमते रहना क्या? उसके उनको पानी का गिलास पिला देना क्या? क्या करना? हार तोड़े पहनाना, आरती उतारना, मोटर में घुमाना, हिलने को लेके जाना, और हिल स्टेशन के ऊपर क्या करना? पाँव दबाना, उनके लिए कपड़े वगैरह लाके देना, उनके घर में सब कलर गुलर कराना, चांदी के बर्तन में जिमाना, क्या करना? इसमें भक्ति का स्वरूप क्या है आपके? 2 टाइम लेक्चर सुनना, बाकी सब ऐसी सेवा करना, मोटर में घुमाना, चांदी के गिलास में बिठाना, खाना पीना, जहाँ जाओ तो जय जयकार बुलाना, उनके हाथ तोड़ा करना, पूजा करना, चावल चौके चढ़ाना, पूजा करना, सब करना। ये भक्ति का स्वरूप नहीं। भक्ति, सच्ची भक्ति किसको के? जो उनका जो उपदेश है कि तुम अपने आत्मा की संभाल रखो, आत्मज्ञान और आत्म ध्यान, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सतगुरु वेद सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं। और औसत क्या है?
विचार क्या है, आत्मा विचार, आत्महित कैसे हो उसका विचार करना और फिर आत्मा में ध्यान लगा, बाकी और जगह से विचार को हटा देना और ध्यान भी करना, ये दवा है। और गुरु आज्ञा संपत्ति है, गुरु आज्ञा में रहना, एक एक काम करते जाओ और पूछते जाओ कि ठीक किया है ना भाई, कहीं गलती तो नहीं हो रही है, अगर होती है तो बता दो हमारा, क्योंकि हमको एक भी गलती रखनी। ऐसा रोज का रोज ऐसा करो, रोज सामने से पूछे, पूछना नहीं पड़े कि भाई आपने क्या किया बताओ, और सामने से बता कि भाई हमने ऐसी ऐसी दवा ली, ऐसा ऐसा हो रहा है, अभी ऐसा ऐसा फीलिंग हो रहा है। डॉक्टर को बोलना पड़ता है, जब डॉक्टर विजिट पे आता है हम जाते हैं, और पूछे नहीं पूछे लेकिन हम सब पूछ लेते हैं ऐसा, क्योंकि जल्दी से अच्छा होना है, जल्दी से अच्छा होने की अभी थी तो गुरु आज्ञा संपत्ति है। तो वहां क्या किया है कि गुरु ने जो उपदेश दिया है, जिनवाणी का 12 चार अनुयोग का 12 अंक का जो सार क्या है, अपने आत्मा का अनुभव करना, स्वयं को पहचाना, ये 12 अंक का सार है। स्वत्मा वश અને પરથી बस ये 12 अंक का सार इतना ही, बहिर्मुक्ता छोड़ और अंतर्मुक्ता में आ जा, यही सार। तो जो सदगुरु ने जो ऐसा किया वैसा जो करता है, इस प्रकार से परिणमन करता है, वही सदगुरु की परम भक्ति है। लेकिन भक्ति की बात आई है तो भक्ति हो जाती है, लेकिन पैर दबाने का हो जाता है, ये बात गलत हो जाती है। ये भक्ति का स्वरूप नहीं है, राग है। राग और भक्ति इतने सिमल्टेनियस चलते हैं कि हमको कभी कभी ऐसा होता है कि क्या कौन सा राग है और कौन सी भक्ति है समझ में नहीं आता है। क्योंकि भक्ति वाले को भी राग तो होता है, अभी राग की भूमिका में तो वो पानी भी पिलाएगा, नाश्ता भी कराएगा, सब कराएगा वो, लेकिन वो भक्ति है कि राग है? बहुत बारीक है उसके अंदर, भेद देखा जो बहुत बारीक, हम समझ नहीं पाते, बहुत गहराई पड़ेगा उसके अंदर। राग है तो नुकसान का कारण है, और भक्ति गुणों को देख करके आ गई है और अपने आत्म कल्याण की गरज से पैदा हो गई है, तो नुकसान का कारण नहीं है। भले वो आत्मा का निरीकल अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी वो नुकसान का कारण, वो दर्शनों को गिराता है। ऐसी परम भक्ति दर्शनों को और मद करती है, समझना। राग तो नुकसान का ही कारण है, चाहे साक्षात तीर्थंकर के प्रति भी हो ना, तो राग नुकसान का ही कारण है, लेकिन भक्ति नुकसान का कारण नहीं। इसलिए आचार्य देव ने जहाँ द्रव्यादियों के ग्रंथ रचे हैं, वहां भक्ति के भी ग्रंथ रचे हैं। भक्तामृत स्तोत्र क्या है, ये क्या है, ये किसने लिखा है? आचार्य ने लिखा है ना, मानते स्वामी वगैरह ने। क्यों भक्ति की इतना? अमृतचंद्र आचार्य देव जो आत्मख्याति जैसे समय सर की महान टीका रखने वाले, उन्होंने लघु तत्व स्पोर्ट आया है, उसमें क्या भक्ति की है जिनेन्द्र भगवान। ऐसी भक्ति करना अपने अपने ताकत की बाहर है, ऐसी भक्ति की आचार्य देव ने। उनको 3 कसाय की चौकड़ी है, फिर भी भक्ति में लीन है। क्यों? अकेले त्रैवन योग की बातें नहीं करी है, अकेले सिद्धांतों की बात नहीं करी है, कर्मान भक्ति की बात उन्होंने भी की है। और ज्यादा समझ में नहीं आया नमस्कार मंत्र में सिद्ध भगवान को बाद में पहले हरिहर भगवान को नमस्कार क्यों किया है, इसका जवाब क्या है बताइए। तो गुरु गोविंद दोनों खड़े, आपको लागे बलियारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बताए। सिद्ध भगवान हमको आत्मा का स्वरूप कैसा है वो नहीं बताते है, भले गोविंद बताते नहीं, बताते कौन है? हरिहर भगवान बताते हैं। नमस्कार मंत्र में पहला हरिहर भगवान का नमस्कार, ये रहस्य है इसके पीछे। लेकिन भक्ति करना नहीं होता है। भक्ति जैन धर्म की जो भक्ति है वो होती है, करनी नहीं पड़ती, करनी पड़े तो फिर अन्य में और इसमें कोई अंतर नहीं। इसीलिए वेद कहाँ है? भक्ति पे वेद नहीं दिया गया परमागमों में ज्यादातर, क्योंकि भक्ति लोग करने लग जाएंगे तो फिर शुभराग में रह जाएंगे तो वितरागता उत्पन्न होगी। इसीलिए जिनागम में अपने शास्त्रों के अंदर ज्यादातर भक्ति पे वेट नहीं दिया, लेकिन भक्ति नहीं है ये बात गलत, ये समझ लेना है। भक्ति पूरे पूरी है, और जैसी भक्ति जिनेन्द्र देव के शासन में है, जो भक्ति का स्वरूप यहाँ पर है जिनागम में बताया गया है, ऐसी भक्ति वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। क्योंकि जिनेन्द्र का भक्त जिनेन्द्र से कुछ चाहता नहीं है, समझ लेना बात। क्या आप हमको तार दो, आप हमारा हाथ पकड़ लो और लेके जाओ, ऐसा नहीं बोलता है जिनेन्द्र का भक्त। सच्चा भक्त वो तो ऐसी भावना रखता है कि जैसे आप वितराग हुए ऐसे मैं भी वितराग हो जाऊं। कथन व्यवहार के वचन, घी का घड़ा क्या बोलते हैं,
घी का घड़ा ही बोलते हैं। तो नहीं, मिट्टी का घड़ा है, इसमें घी रखा है, वो पड़ा है, वो लेके आओ, ऐसा नहीं बोलते हैं। पानी का ग्लास ही बोलते हैं ना, तो पानी और ग्लास अलग नहीं है क्या? कहने की बात अलग। इसलिए जिनागम में व्यवहार और निश्चय का स्वरूप हो। मलेश को मलेश की भाषा में समझाना पड़ता है। 8वीं गाथा समय साल सीधा ही आत्मा बता दो ना अभेद। इतने लपन छपन क्यों, त्रय गुण पर्या ये सब क्यों, मगजमारी क्यों इतनी सारी? नहीं, ऐसा आपकी योग्यता नहीं है। आपको जब तक हम भेद पाड़ के अलग से नहीं समझाएंगे तब तक आप अभेद आत्मा को समझ नहीं पाओ। वास्तव में आत्मा का स्वरूप इतना अनिर्वचनीय है, वचनातीत, इंद्रियातीत है कि ज्ञान वो आत्मा इतना भेद पाड़ो ना व्यवहार में चले जाए। 11वीं गाथा व्यवहार सगड़ो या भूतार्थ है, इतना भेद भी नहीं चलेगा कि ज्ञान 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 जो जानना होता है ना वो आत्मा का स्वरूप है, इतना भेद चलेगा नहीं वहां पर, क्योंकि आत्मा का स्वरूप अनिर्वचनीय है। वचनातीत, विकल्पातीत, मन से पार नहीं हो सकते। मन विकल्प करता रह जाएगा और उस पर पहुंच नहीं है, ज्ञान की पहुंच है वो। तो वचनातीत वचन का काम नहीं है, विकल्पातीत मन का काम नहीं है, इंद्रियातीत 5 इंद्रिय का काम नहीं है। आत्मा का स्वरूप तो ऐसा अद्भुत है, लेकिन सामने वाले जीव की जैसी योग्यता होती है वैसा समझाया जाता है। व्यवहार तो इसीलिए प्रयोजन भूत है, बाकी कोई व्यवहार का प्रयोजन नहीं है। अगर बिल्कुल प्रयोजन नहीं होता व्यवहार का तो व्यवहार की स्थापना क्यों करते हैं? ये स्थापना की है, क्या जरूरत था? व्यवहार से स्थापना है, क्या जरूरत है? नहीं, व्यवहार जो हमको निश्चय में ले जाए, अपने भगवान आत्मा के तरफ अंतर्मुख करा देवे, ऐसा कोई भी व्यवहार है वो सम्मत है। एक होए त्रण काल में निश्चय में एक ही मार्ग है, लेकिन वो व्यवहार, वो क्रिया तो जो उस वहां तक पहुंचा है वो सम्मत है, वापिस वो है उसमें प्रेरे ते व्यवहार परमार्थ ने ते व्यवहार सम्मत। જે વ્યવહારથી આપણે ત્યાં અંતર્મુખ થઈએ એ બધો જ વ્યવહાર સંમત છે। આ ભક્તિ સંમત છે એમ કે છે। નહીં આમાં તો એક દ્રવ્ય શુભ રાખે ન ચાલે। સત્સંગ વ્યવહાર છે પણ એ વ્યવહાર એવો છે તમને પરમાર્થ સુધી લઈ જશે, એટલે સત્સંગ સંમત છે। સત્સંગ વગર કોઈની ગાડી ક્યારે આગળ વધતી નથી। જેટલા સિદ્ધ ભગવાન થયા છે ને એ બધાને પૂછી જોજો, એ લોકોએ કોઈનો ને કોઈનો સદગુરુનો સત્સંગ કર્યો જ છે। એની મેળે કોઈ પોતાના આત્મ સ્વરૂપને પામ્યા એકે નહીં, અનંતમાંથી એકે નહીં, नॉट ए सिंगल। एक भी सिद्ध भगवान ने सत्संग नहीं किया और सिद्ध पद को पाया हो, पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल। ये बात इधर कहना चाहते हैं कि सत्पुरुष में ही परमेश्वर बुद्धि, उसे ज्ञानियों ने परम धर्म कहा है। ज्ञानियों बहुवचन दिया है, 1-2 ज्ञानी की बात नहीं, अनंत ज्ञानियों का यही अभिप्राय है। क्या क्या परम धर्म है? सत्पुरुष में ही परमेश्वर बुद्धि। ये चौथे गुणस्थान वाले हैं, अभी तो उनमें इतना राग है, द्वेष है, व्यापार भी करते हैं, वो करते हैं, नहीं देखना। मुमुक्षु जीव को अपना आत्म कल्याण सर्वोपरि है। बगल में कोई क्या करता है, कितना दोष करता है, कितना गुण है, हमको क्या देखने का जरूरत? हमको जब अपने मुमुक्षुओं को, साधर्मियों के दोष नहीं देखना है तो फिर जो हमारे गुरु के स्थान पे है उसमें दोष देखने का हमारे हम क्या इतने बिल्कुल सुधर गए हैं जो हमारे को किसने अधिकार दिया है दूसरों को सुधारने का और दूसरों के दोष बताने का? नहीं, वो अधिकार हमको नहीं है। फिर हमको तो दूसरे साधर्मी के भी दोष नहीं देखना है, वहाँ हम गुरु के दोष, उनको ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, नहीं, समय दृष्टि नहीं लगते हैं। क्या जरूरत है आपको? दोष को क्यों मुख्य करते हो? મહાપુરુષોની પરીક્ષા કેવી રીતે કરવી? બાહ્યાચરણ જોવા કરતા અંતઃકરણથી એની પરીક્ષા કરવી એ સાચી પરીક્ષાનું સ્વરૂપ છે। કૃપાળે એવું શરૂઆતમાં જ કીધું છે। પહેલું વચન છે ને કે રાત્રિ વ્યક્તિ કમી, એમાં જ નીચે છે કે મહાપુરુષોનું બાહ્યાચરણ જોવા કરતા એનું અંતઃકરણ તપાસવું એ એની સાચી પરીક્ષા છે, એમ વાત કરી છે ત્યાં આગળ। એક ભોગ ભોગવે છે ને બંધાય છે ને, એક ભોગ ભોગવે છે છતાં બંધાતું નથી। એ આશ્ચર્યકારી વાતનું અંદરમાં ઊંડાણથી વિચાર કરો। ધર્મ એ વસ્તુ બહુ ગુપ્ત રહી છે, બાહ્ય સંશોધનથી મળવાની નથી, અંતરમાં ઉતરવું પડશે નીચે। માહી પડે તે મોતી માણે, મારજીવાની વાત છે। રત્નો છે પણ રત્નાકરમાં પણ તળિયે છે, નીચે ઉતરવું પડશે। બહાર જોતા હશો તો તમારી દ્રષ્ટિમાં જ દોષ છે, તમે ગુણ જોવા નથી આવ્યા પણ
તમે દોષને મુખ્ય કરો છો. દરેક વ્યક્તિમાં ગુણ દોષ છે. કોણ એવા સંપૂર્ણ છે? પણ દોષ કયા પ્રકારનો? દર્શન મોના, મિથ્યાત્વના કે ચારિત્ર મોના? અને બધું હોય પણ તમારે શેનું કામ છે? चलो लो, हमको तो शांति चाहिए, तो फिर किसको देखने से शांति आएगी? गुण को देखने से शांति आएगी तो हम गुणग्राही बनेंगे, कि दोष को देखेंगे तो गुणग्राही बनेंगे? तो गुण उत्पन्न होंगे, क्या होगा? जिसको जो चाहिए वो कर सकता है. चाहिए शांति और हम देखें दोषों को दूसरे के, मुमुक्षुओं के, गुरुओं के, एक वचन भी नहीं निकले दोष का. ये मार्ग दोष करने का नहीं है, लेकिन राग करने का भी. जहाँ जिन मार्ग में राग भी नहीं करना है वहां दोषों को कहाँ देखना है? किसी के गुण देख करके राग भी करना नहीं. भक्ति हो जाती है, राग करना पड़ता है, इतना अंतर है. प्रेम हो जाता है, प्रेम करना नहीं पड़ता है, लेकिन राग करना पड़ता है. तो भक्ति है वहां प्रेम है, जहाँ राग है वहां प्रेम नहीं है. समय आएगा तो मार्ग निकल जाएगा. और सबको, जितने भी अपने धर्म को मानने वाले हैं, सबको क्या करना? हर इतवार को चूरमा लाटू सब खिलाना, दाल बाती सब फ्री ऑफ चार्ज. पूरे गांव में जो दूसरे धर्म वाले थे वो भी इस धर्म में शामिल हो गए. क्या पूरे फ्री में मिलता है, इतना मिठाई बिठाई. तो थोड़े दिनों में 2-4 महीने में राजा के भंडार दिखने लगे. उतरिए, क्या करोगे? तब ये काम करेंगे, आपके ऐलान करेंगे, सब लोग आ जाएंगे ना. राजा को बहुत रोग हुआ है. सच्चे भगत जो है उसका एक एक यहाँ से निकालना खून, एक एक टिप्पा से होता ही हृदय में होल करके फिर वहां से निकालना ताजा लो. बाद में नस में आघात नहीं चलता है. यहाँ सब भाग है कि परीक्षा की घड़ी थी. अब तो कोई नहीं रहता. जो थोड़े बहुत जो सच्चे थे वो बोले हमारे प्राण जाए तो जानो. जो राजा धर्म की इतनी भक्ति करता है, साधर्मियों की इतनी भक्ति करता है, उसके लिए प्राण भी विचार नहीं, वो गिने गिनाए. ऐसे भक्ति राग वाले होंगे वो सब भाग जाएंगे, और भक्ति वाले होंगे वो नहीं छोड़ेंगे इस मार्ग, क्योंकि वो गुण देख के आए. ये अपना वर्तमान का स्वार्थ देख करके आए नहीं है. सत्पुरुष में ही परमेश्वर बुद्धि, इसे ज्ञानियों ने परम धर्म कहा है. ऐसी अगर बुद्धि होती है, चौथे गुणस्थान वाले हो चाहे पंचम गुणस्थान वाले हो, कोई भी विद्यमान सत्पुरुष हो, इसके प्रति हम साक्षात चिंतन करके जैसी भक्ति करते हैं वैसी अगर हम भक्ति करते हैं, मतलब हो जाती है. फिर उसको करते हैं, ऐसी भाषा में बोलो आप, हो जाती है जब ऐसी मुमुक्षु को, तो ये क्या सूचित करता है? ऐसी परमेश्वर बुद्धि सूचित क्या करती है? ऐसा जो व्यवहार हो रहा है, दिखने में आ रहा है, ये क्या सूचित करता है? अंदर में क्या सूचित करता है? अंदर में क्या हो रहा है मुमुक्षु जीव को? कि परम दैन्यत्व सूचवे से, परम दैन्यत्व, परम गरज, दीनता. कुछ चाहिए उसको, कुछ चाहिए. दीनता में आ गया है. कैसी दीनता में आया है? परम दीनता में आया है. अंदर में वो भाव है कि क्या क्या चाहिए जीव को, क्या चाहिए, और खास तौर पे मुमुक्षु जीव को क्या चाहिए? पूर्ण शांति चाहिए. इसका मतलब कि पूर्ण शांति तो आत्मा में ही है, तो उसका मतलब क्या होगा? पहले आत्मा के बारे में नहीं पता, लेकिन शांति चाहिए, पूर्ण शांति चाहिए, थोड़ा भी अशांति नहीं चाहिए. इसका मतलब क्या होगा? कि वास्तव में उसको आत्मा चाहिए. गरजवान हो गया, आत्मा का गरजवान, आत्मार्थी हुआ है. तो आत्मार्थी कैसा होता है? परम दीनता वाला होता है, कि उसको आत्मा के सिवा कुछ नहीं चाहिए. और परम क्यों? कि ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, ऐसा नहीं, एकमात्र यही चाहिए, इसका नाम परम. मतलब 100% शुद्ध गरज. आत्मा की गरज कितनी? 100% शुद्ध, परम दीन्यता. कि परम दीन्यता के भाव में आया है, अंदर में ऐसी भावना है. बाहर का व्यवहार कैसा होता है? बाहर का व्यवहार ऐसा होता है कि विद्यमान सत्पुरुष के प्रति उसको परमेश्वर तुल्य भक्ति रहती है. अगर महावीर स्वामी क्या निकाले पिता ही बात, महावीर स्वामी आएंगे तो हम पूरा छोड़ के ऐसा करेंगे ना वैसा करेंगे, वो करेंगे ना ये करेंगे. गुरुदेव आएंगे तो ऐसा करेंगे ना वैसा करेंगे ना. अब ये तो इतना नहीं चलता. अभी बड़ा मंडप लेना पड़ेगा, पत्रिका छपवाना पड़ेगा, पर में फोटो वगैरह रोज, और इतना करना पड़ता है. वो आप सोच लेना माइंड में,
और कुछ नहीं, ज्यादा नहीं बोलने का है। कितनी तैयारी माइंड के अंदर होती है, रात नहीं देखना है, दिन नहीं देखना। अभी हम 2 महीने में को रामायण कथा होने वाली है, लोग गुर्जर कोई लोग हैं यहाँ हैदराबाद, 2 महीने में होने वाले नानू भाई करके वो सौराष्ट्र में, उसके प्रवचन वगैरह होते, हमको नहीं मालूम कौन है, एडवर्टाइजिंग के लिए आए थे तो मिले थे। और 2 महीने में होने वाली है इसकी जाया तो अभी से चालू हो गई है, सबको मालूम करना है, मंडप बनाना है, ये करना है, रात को नींद खराब, दिन में धंधे में ध्यान नहीं, पूरा यही चलता है। अभी से काम, कार्यकर जो होते हैं अभी से काम पे लग जाते हैं। पत्रिका छपवानी है लेकिन अब कुछ एडवर्टाइज दो तो फिर हमारा कुछ गाड़ी चले, इसके लिए आए थे। तो 2 महीने की तैयारी अभी से। हम नानू भाई ऐसे जो भी हो उनके लिए तो बराबर है, पता है। तो हमारे गुरु होंगे तो क्या, हमारे गुरु साक्षात पधारने वाले हैं, समझो, ऐसे समाचार मिले। 100 साल का या 2000 साल का कुंभाचार्यों का जो गैप है वो खत्म हो जाए, समझो, मान लो एक थोड़ी देर के लिए, और आमने सामने हो जाए तो क्या करेंगे हम, हमारे बर्तन में कितना फर्क आएगा, हमारे हाव भाव, हमारी भक्ति में कितना चेंज आएगा। क्या वैसी भक्ति अभी हमको होती है क्या? अगर नहीं है तो करने की बात नहीं है, यहाँ पर ये समझ लेना। आप इस करने को लिए नहीं बोलते हैं, नहीं है तो उसका मतलब ये निकलता है कि अभी आपको इतनी आत्म कल्याण की गरज नहीं है, इसका मतलब यही निकलता है। तो जब ऐसा है कि हमको ऐसी भक्ति हमारे में अभी वर्तमान में नहीं है तो हमको क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना है, आत्म कल्याण की गरज को बढ़ाना है और कुछ नहीं करना है। ये तो करने का हमारा अधिकार है ना, भक्ति करने का तो सुप्राप हो जाएगा, क्यों करता तो बुद्धि से करोगे। आत्म कल्याण की सच्ची भावना को जगाना, बढ़ाना, वो तो कोई गलती की बात नहीं है, वो तो उपादान को जागृत करने की बात है ना, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है ना किसी को भी। पर उपाय भी वही है, अपने उपादान को जागृत करना। तो अभी ऐसी भक्ति नहीं है हमारे को, तो अभी हम क्या करें? आती नहीं है अभी, तो प्रेम किया थोड़ा जाता है, और तो हो जाता है, और भक्ति की नहीं आती, हो जाती है भक्ति। तो करने की बात तो इतना धर्म पे कहीं भी नहीं, जैन धर्म इतना ही है कि अगर ऐसी भक्ति हमारे को नहीं तो हमें क्या काम करना है, क्या उपाय करना है। बाद में कोई इसी कृत्रिमता से कोई भक्ति करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आत्म कल्याण को भावना को बढ़ा दे, अपने आत्म कल्याण की भावना उपादान में जितनी जितनी मात्रा में बढ़ेगी, गरज जितनी बढ़ेगी, परम देवता में जैसे जैसे आओगे, माल का व्यवहार भी वैसा अपने आप हो जाएगा। निश्चय होगा तो व्यवहार आ जाएगा। उपादान जागृत होगा तो निमित्त का भी सही ज्ञान बहुमान आए बिना रहेगा नहीं। पहले निमित्त को पकड़ लो, गुरु के चरण पकड़ लो, ऐसी बात नहीं है यहाँ पर। क्योंकि गुरु के पास भी हम इसलिए जाते हैं, आत्म कल्याण के उपाय के लिए जाते हैं। जब हमको आत्म कल्याण नहीं करना है तो गुरु की भी कोई जरूरत नहीं है, सत्संग की भी कोई जरूरत नहीं। अंदर में आत्म कल्याण की सच्ची भावना नहीं है तो बाहर में अगर ऐसी भक्ति करते हो तो भी उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। क्या वैल्यू है? कुछ वैल्यू नहीं, क्योंकि वो भक्ति है और वो भक्ति नहीं है। वो एक्चुअल में क्या है? राग है, और राग दुख का कारण है। राग सुख का कारण कभी नहीं हो सकता है। तो ये बात कहते हैं कि जब सत्पुरुष में ऐसी परमेश्वर बुद्धि आती है, जो मुमुक्षु की भूमिका का परम धर्म है, परम कर्तव्य है। धर्म माने क्या कि ऐसी कोई बात जो आपको शांति मिले, जिससे ऐसा कोई आचरण, ऐसी कोई क्रिया, ऐसा कोई परिणाम जिससे जीव को शांति मिले, इसका नाम है धर्म। जिसको करते जाओ और अशांति मिले वो धर्म नहीं है। सीखो, पढ़ो, लिखो, भक्ति करो, सब करो, लेकिन अशांति हो गए, वो धर्म नहीं। जो हमारी क्रिया और आचरण से हमको शांति मिले उसका नाम धर्म। तो मुमुक्षु की भूमिका का परम धर्म क्या है? सब उसमें परमेश्वर बुद्धि, वो धर्म। आत्मा में लीन होना वो धर्म आगे की बात है। अभी वो लेवल तक पहुंचे नहीं हो, अभी तुम सोलपुर पे लटक गए हो, पुनः आया नहीं, समझ लेना। तो वो सोलापुर पे आने के लिए क्या करना है? पहले हैदराबाद से बैठना तो पड़ेगा ना। तो आत्म भावना में आ जाओ, धीरे धीरे आ जाएगा सोलापुर। परम भक्ति नहीं है तो करना ऐसी बात नहीं हो रही, लेकिन आएंगे जरूर, जरूर आएंगे। ये आए बिना छुटकारा भी जब तक दूसरी गलती नहीं निकलेगी। तो मुमुक्षु की भूमिका में भी परम भक्ति जो आती है,
परमेश्वर बुद्धि आती है। विद्यमान सत्पुरुष के प्रति ऐसी भक्ति होती है, साक्षात सिमंदर भगवान जो ऑर्डर दे और उसको जब का जब ही हम अमलीकरण में ला लेवे, वैसे ही भक्ति अगर हमको विद्यमान सत्पुरुष के प्रति होंगे तो हमारा काम हो सकता है। और इसको कृपाल देव ने 751 नंबर में प्रथम नंबर का संकेत कहा। क्या कहा है? प्रथम नंबर का संकेत। अगर ऐसी भक्ति सहज रूप से नहीं आएगी तो पहला नंबर का संकेत नहीं होता है। और सेम यही बात राजकोट में आज से 60 साल पहले पूज्य गुरुदेव सिंह ने प्रवचन किया आत्मसिद्ध शास्त्र के ऊपर। गुरुदेव सिंह के वचन में से मैं निकाल सकता हूँ, गुरुदेव सिंह ने वही बात की है कि सत्पुरुष के ऊपर पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, भक्ति प्रथम नंबर का संकेत है। गुरुदेव सिंह ने वो बात की, उनके वचन छप गए हैं, वो बता सकता हूँ। आज से 60 साल पहले राजकोट में प्रवचन 1995, 10 महीना पहली बार है। सोनगढ़ में परिवर्तन करने के बाद 91 में परिवर्तन हुआ, सोनगढ़ आए। इसके बाद पहली बार राजकोट के मुख्य की बहुत आग्रह था, इसलिए सोनगढ़ को 10 महीने के लिए छोड़ा। कितने दिन के लिए? ऐसा नहीं कि हफ्ता को जाके आ गए बिहार करके, महीना 2 महीने, 10 महीना राजकोट में रहे। आनंद कुंज भवन, आनंद कुंज, और वहां जो आनंद की बौछार हुई, इसमें से आत्मसिद्धि शास्त्र के प्रवचन उस टाइम में किए गए, उसमें ये बात है प्रवचनों। सेम वही बात सभी ज्ञानियों की वही बात रहती है। तो क्या हम गुरुदेव को मिले तब द्रव्य पर्याय की वेद ज्ञान की बात चलती थी, जो टॉप लेवल की थी। तो हमको लगता है गुरुदेव को ऐसी बात नहीं करते होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं। गुरुदेव ने वेरी बिगिनिंग में यही बात कही, वहां आदेश दिया है कि सबसे पहले पाप छोड़ो और भक्ति करो, ऐसी बात नहीं। वास्तव में तो मार्ग क्या है? कर्तव्य बुद्धि छोड़ना वो मार्ग है। उसमें क्लियर किया है कि कर्तव्य बुद्धि कैसे छूटेगी तो आपका काम होगा। ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या है? अज्ञानी जो भी करता है मैं करता हूँ, और ज्ञानी से जो होता है उसका वो जानने वाला है, इतना ही फर्क है। अगर कर्तव्य बुद्धि छूटेगी तो आप ज्ञानी बनो, कर्तव्य बुद्धि रहेगी तो ज्ञानी कैसे बनो? ये डिफरेंस बताया। सेम अपने पास वही बात, मतलब अभी जो चल रही है कृपा के आधार पे वही बात चल रही है कि कर्तव्य बुद्धि नहीं होना, करना है वो बात नहीं, और नहीं करना है वो बात भी नहीं। क्योंकि नहीं करना है इसका मतलब क्या होगा? आप कर सकते हो लेकिन आपको करना नहीं। तो उपवास करना की चीज नहीं है उपवास, और जाप जुप करने की चीज नहीं है। वो बिना किए होवे वो जाप है। बिना किए खाना पीना सब छूट जाए और अपने आत्मा के प्रेम में ऐसे डूब जाओ कि खाना पीने का विकल्प ही नहीं है, उसका नाम उपवास है। ये उपवास करने की चीज नहीं है, भक्ति भी करने की चीज नहीं है। तो सहज होवे, अपने आत्म कल्याण की उपादान की जागृति होवे, तो ऐसा ही व्यवहार होवे। तो परम दीनता जो आती है, ये परम परमेश्वर बुद्धि जो है सत्पुरुष के ऊपर, इतनी भक्ति कौन करता है? जो जिसको परम दीनता है, जिसको अपने आत्मा के दर्शन की परम परम चाहना, परम भावना है, उसी जीव को ऐसी भक्ति आती है। सभी को नहीं आती है भक्ति। जिसको आत्मा नहीं चाहिए उसको भक्ति ऐसी आने वाली भी नहीं। जिसको जन्म मरण से छूटना नहीं है, जिसको एक टंगड़ी तो संसार में है और एक टंगड़ी इधर है, उसका काम नहीं है यहाँ। तारा चित्तમાં જ્યાં સુધી સંસારનો રંગ છે ત્યાં સુધી તને આ વિતરાગનો રંગ તને ચડવાનો રંગ દો રંગ દો રંગ દો પ્રભુજી, સપના એ રંગ મોહે રંગ દો પ્રભુજી। એની ભક્તિમાં પણ આવે છે આ વિતરાગનો રંગ છે। दर्शन ज्ञान तुमरा सरेगा प्रभु तुमरा सरेगा। तो आत्म का रंग मोहे रंग दो प्रभु जी। आ रंग लागे ने तो जो रंग निकली है बताओ, आ रंग लगाड़वानी जरूर है। जो परमेश्वर की सत्पुरुष में वर्तमान में कोई सत्पुरुष होना पर आवे कोई भक्ति आवे તે સિગ્નિફાય છે અંતઃકરણ સૂચવે છે। કેવું છે અંતઃકરણ? કે એનું ઉપાદાન સંપૂર્ણપણે જાગૃત થયેલું છે તો જ આવી ભક્તિ કરી શકે, નહીં તો ન કરી શકે। જેને અંદરમાં ઉપાદાનની જાગૃતિ નથી, એમાં બહારમાં નિમિત્તનો વ્યવહાર ને બહુમાન ક્યાંથી હોય? તો ગુરુદેવની આપણે બહુ જય બોલાવી, કૃપાળદેવની બહુ જય બોલાવી। કૃપાળદેવ જેમ કહે છે એમ આપણે કરીએ છીએ, ગુરુદેવ જેમ કહે છે એમ આપણે કરીએ છીએ, નથી કરતા। એનું કારણ શું? કે અંદરમાં ઉપાદાન જાગૃતિ એટલી હદે ન હોય, બહારમાં ખાલી લીસોટા હોય, સાપ ન હોય, સમજ્યા? બસ આ બધું થઈ ગયો આખે આખું। આપણે જોશું ને, આપણે ખરેખર આપણે પરીક્ષા કરવાની પોતાની ધકોસલો છે આખો ઉપડા અંદરમાં કઈ ના સાપ ક્યાં લીસોટા રહ્યા। કેમ કે અંદરમાં જ્યાં સુધી ઉપાદાન જાગૃત ન થાય
ત્યાં સુધી ગુરુનો જય જય જયકાર ગમે એટલે બોલાવો, આજ્ઞાને અનુસરી નહીં શકતા. આજ્ઞાને અનુસરતા નથી તો ભક્તિ કેવી? એ ભક્તિમાં શું માલ છે? પપ્પા તમે મારા બાપુજી છો, તમારી આજ્ઞા પણ ચાલુ છે, ચાલે નહીં. રોજ પગે પડે પણ ચાલે નહીં. બાપે સમજાય કે આ કેવો પાક્યો છે નથી, અંદરમાં તો દુઃખ થતું હોય, એકે વાત માને. તમારી રોજ આવીને પગે પડે, કોનો દીકરો ફલાણા ભાઈ નો કામ કેવા કે ફલાણા ભાઈ ને ન ગમતા હોય એવા, ચાલે આવી રીતે. આ બધું છે ને આ માયા કપટ નો જે ધકોડો છે ને એ નુકસાન નું કારણ થાય છે. વિરાટનું સ્વરૂપ છે. બહારથી ભક્તિ કરો ને અંદરમાં તમે એના આચરણ ન કરો, એની આજ્ઞાને અનુસરો ને. કૃપા વડે 147 નંબરના પત્રમાં એક જ લાઈન લખી છે. જુઓ શું લખી છે. કૃપા વડેના વચનમાં જે ગૂઢ રહસ્યો છે ને સમજવા માટે બહુ યોગ્યતા જોશે. 147 તમે જુઓ ખ્યાલ આવશે. સુગ્નભાઈ ખીમજી, આજ્ઞા પ્રત્યે અનુગ્રહ દર્શાવનારું संतोषप्रद पत्र મળ્યું. ये तो आसो महीने भादरवे में तो यहाँ रहते पवानिया में, बम्बई छोड़ 2 महीना साल में, अपने आत्म कल्याण की भावना के लिए यहाँ दुकान में जो काम करता था खिमजी, उसका पत्र आया था, आपसे मेरे से गलती हो गई, अब से आप जैसा बोलोगे ऐसा आपकी आज्ञा में ही रहूंगा, ऐसा उन्होंने लिखा हो. तो बोले कि आज्ञा प्रत्ये अनुग्रह दर्शावनारू संतोषप्रद पत्र મળ્યું. आपकी जो भावना है वो इससे थोड़ा संतोष हुआ. लेकिन ऐसी भक्ति आज्ञा पे रहने की भावना जगी है ना तो उसको और 2-4 लकड़ी और ज्यादा मारते हैं. और जो नजदीक आता है उसको लकड़ी मारते हैं. कि वो कैसी लकड़ी मारते हैं? एक ही लाइन का मतलब આજ્ઞામાં જ એકતાન થયા વિના, હવે જે તમને આજ્ઞા ઉપાડવામાં તૈયાર છો ને એમાં જ એકતાન થઈ જવા વિના પરમાર્થના માર્ગની પ્રાપ્તિ બહુ જ અસુલભ છે. રસ્તો આગળનો બધો કપાઈ જશે તો એકતાન નહીં થાવ તો. પહેલા તો અહીંયા સુધી આવવું જ પ્રોબ્લેમ હતો, હવે અહીંયા આવી ગયા છો તો હવે એથી બહાર નહીં જવું. એક સેકન્ડ માત્ર આજ્ઞામાં એકતાન થયા વિના પરમાર્થના માર્ગની પ્રાપ્તિ બહુ જ અસુલભ છે. અરે એકતાન થવું એ પણ બહુ જ અસુલભ છે. આટલી જ લાઈન લખી, વાત પત્ર પૂરો થઈ. એના માટે તમે શું ઉપાય કરશો? આમ લખી અથવા શું કરવાનું ધાર્યું છે? એકતા લેવા માટે તમે શું કરવાનું ધાર્યું છે? અધિક શું? અત્યારે આટલું એ ઘણું છે. क्या बात लिखी है कि આજ્ઞામાં જ એકતાન થયા વિના પરમાર્થના માર્ગની પ્રાપ્તિ બહુ જ અસુલભ છે. એકતાન થવું પણ બહુ જ અસુલભ છે. એને માટે તમે શું ઉપાય કરશો અથવા ધાર્યો છે? અધિક શું? અત્યારે આટલું એ ઘણું છે. વાત પૂરી. હવે આજ્ઞા મનાવો તો ત્યાં સુધી કઈ નતા કહેતા ને હવે આજ્ઞામાં આવે તો 2-4 વધારે લાકડી મારવાની. અને આજ્ઞામાં એકતાન લેવા માટે શું કરવા માંગો છો? અત્યારે તમારે વિશેષ નથી કેવું કઈ, અત્યારે આટલું જ કેવું છે. જો કેવી વાત છે આ જ વાત અહીંયા લે છે. બીજા નંબરની ગલતી કાઢવા માટેની આ વાત કૃપાવડે પોતે કરે છે કે સત્પુરુષમાં જ પરમેશ્વર બુદ્ધિ એને જ્ઞાનીઓએ પરમ ધર્મ કહ્યો છે અને એ बुद्धि परम दिव्यताને સૂચવે છે. आपके आचरण में अगर ऐसी परम भक्ति लोगों को दिखाई देती है सतगुरु के प्रति तो इसका मतलब क्या? बाद में भले आपका आचरण ऐसा दिखता हो लेकिन इसका मतलब ये है कि अंतःकरण में क्या चल रहा है? अंतःकरण में परम दीनता चल रही है. परम दीनता माने क्या? मुझे अब कुछ नहीं चाहिए सिवाय आत्मा के या शांति के, मुझे कुछ नहीं चाहिए. ऐसा रंग लग जाए कि दूसरा कुछ भी दो तो नहीं चाहिए. जैसे रण प्रदेश में हो, रण प्रदेश में मरुभूमि में बहुत धूप पड़ती हो और प्यास लगी, वाटर पे भी खलास हो गई है, साथ में लेके तो गए थे लेकिन खलास हो गई. अब क्या करो? बहुत प्यास लगी, पानी पानी पानी. इधर भी कुआं नल बल तो हवा लेती है, तालाब वलाब कुछ नहीं, धूप भी जबरदस्त. अब क्या करो? उस टाइम में कोई आदमी निकले वहां से तो पानी पानी चिल्लाता है, बोला अबे पानी तो नहीं है, सोना है, ले लो. क्या आगीना है? रोना है, तुम्हारे प्राण बचते हैं, बचा लो. क्या बोलेगा? ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना दुनिया चाहिए. क्या चाहिए? इसको बोलते हैं दीनता, गरज. रंग लग गया है. ऐसी दीनता जिसको आती है ना कोई जीव परम भक्ति में आ सकता है, दूसरा नहीं आ सकता है.
जिसका ऐसा उपादान जागृत हो गया है उसका व्यवहार ऐसा होता है। अभी उपादान में कमजोरी है, परम दीनता की कमी है। सेकंड गलती, परम दीनता की ओछाई। ऐसी गरज नहीं लगी है आत्म कल्याण, तो फिर ऐसी भक्ति भी नहीं कर पाओगे। मैं क्या बोलूं, अपन एक विचार करें कि अगर ऐसी भक्ति नहीं लगी है, अगर हमारे को अपनी गरज नहीं लगी है आत्म कल्याण, परम दीनता में नहीं आया, तो गुरुदेव क्या साक्षात सिमंदर स्वामी पधारे ना, तो भी हमारा काम होने वाला उसकी बात जाने तो सब। क्योंकि हमको तो दूध में दही में सब में पाँव रखना है ना। हमको अकेला आत्मा कहाँ चाहिए, हमको आत्मा तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना मुक्ति नहीं मिलेगी, जन्म पर होते रहेंगे, वो तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन हम सब जिम्मेदारी को भी छोड़ नहीं सकते। बस खत्म हो गई बात। अब वो दो घोड़े की सवारी तो कोई कर नहीं पाता है। परम दीनता माने क्या, सिर्फ आत्मा ही चाहिए, शांति ही चाहिए। ऐसी जो गरज उत्पन्न हुई अगर, तो सिमंदर स्वामी से लेकर के कोई भी चौथे गुणस्थान वाला भी अगर आपको मिल जाए, अविरति समय दृष्टि लो ना, उसके प्रति परमात्मा तुझे भक्ति आए बिना नहीं रहेगी। जब ऐसी भक्ति आती है तो समझ जाना इसका बेड़ा पार हो जाने वाला है, क्योंकि अल्प समय में अभी ज्यादा रहने वाला नहीं है इत्यादि संज्ञा अवस्था, क्योंकि इतनी गरज परम दीनता हो गई है। अंदर का परम दीनता है, बाहर में परमेश्वर होती है। कहते हैं आगे कि जब ऐसा होता है तो और क्या क्या सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स को बोलते हैं। क्योंकि देखो कोई भी रोग को हम कैसे पहचानते हैं, क्या हुआ है, तो रोग तकलीफ हो रही, लेकिन तकलीफ किस बात, कौन सा रोग हुआ है, बुखार आया है, बुखार आया तो ठंडी होकर के आया है कि कैसा आया, देखो ये सिम्टम्स निकालते हैं ना कि, तो पता चले कि कोई ऐसी क्या गलती, क्या रोग है कि जिसके कारण से बुखार आया है, मलेरिया है, टाइफाइड है, क्या है, मालूम तो पड़ना चाहिए। ये सब सिम्टम निकालते हैं कि सेकंड नंबर की गलती होती है या निकलती है, तब कैसा कैसा सिम्टम रहते हैं। तो जब सेकंड नंबर की गलती निकलती है तो विद्यमान सत्य उसके प्रति परमेश्वर बुद्धि होती है। वो बोले और सिमंदर भगवान बोले एक ही बात है, उसके लिए तो वो डिफरेंस नहीं करता है कोई भी प्रकार, एक ही बात है। दूसरा, अंदर में परम दीनता होती है, आत्मा की 100% की गरज होती है, दूध में भी पाऊं दही में भी पाऊं ऐसा नहीं होता। तीसरी बात, जब ऐसा होता है तो सर्व प्राणी जगत में दूसरे कई भी जीव है, इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक, अपने संयोग में भी कई लोग, काका मामा बुआ माँ बाप पत्नी पुत्र सब नहीं है। ये जब जितने सर्व प्राणी है, जंतु से लेकर के सब, घोड़े गधे सब, सर्व प्राणी विषय પોતાનું દાસત્વ મનાય છે। सर्व प्राणी के से भी मैं गया बीता हूं। दास दास माने क्या है, ये सब हमारे सेठ हैं और हम क्या है, सबके दास। देखो बहुत बड़ा चेंज आता है, लेकिन अपना टाइम तो 5 मिनट ही है। बहुत महत्व की बात है, इतनी महत्व की बात है कि जिसकी बात करना क्या, ये एक लेक्चर चाहिए इसके लिए ठीक से समझने के, कि જેથી સર્વ પ્રાણી इसे પોતાનું દાસત્વ बनाए છે, मान्यता में, वर्तन में नहीं। वर्तन में तो देखो आप सेठ हो तो सेठ बन के ही रहना पड़ेगा दुकान में, कि नहीं आप नौकर को जाओ, आज से तुम मेरा सेठ और मैं तेरा, तो बोलने की बात नहीं है भैया यार। सास को सास के ओहदे में ही रहना है, बहू के ओहदे में नहीं आना है। और जाके घर पे जाकर के ऐसा बोलने की कोई जरूरत नहीं है कि आज से तू मेरी सेठानी, तू मेरी सास और मैं तेरी बहू, ऐसा नहीं बोलना है। वर्तन में चेंज पहले नहीं हो, कोई जरूरी नहीं हो या नहीं हो, मान्यता में चेंज करना पड़ेगा। बात निकली है कि जब आत्मा की ऐसी गरज लगती है तो अभी सभी जीव मात्र के प्रति क्या होता है, सभी जीव हमारे सेठ हैं और हम उनके गुलाम दास हैं। हम मान्यता में चेंज होना पड़ेगा। अरे सिम्टम, जब ऐसा होता है तो समझ लेना सभी आपको आत्मा की सच्ची गरज लगी है। बहू जब तक बहू लगती है तब तक आपका कोई उद्धार होने वाला नहीं। नौकर जब तक नौकर लगता है जब तक कोई उद्धार होने वाला नहीं, समझ लेना। क्योंकि आप अधिकार जमाए बिना नहीं रहो। अधिकार जमाना मतलब क्या, कि अपनी इच्छा के अनुसार उसको वर्तन करना ही चाहिए ऐसा आग्रह रखना, इसका नाम अधिकार। हम चाहते हैं और आपको हमारी इच्छा के अनुसार करना पड़ता है, आप हमारे गुलाम हो, हम जो चाहते हैं ऐसा करो। सास चाहे ऐसा बहू को करना पड़े, शेठ चाहे ऐसा नौकर को करना पड़े,
अधिकार है हमारा। हम बड़े हैं तो हम बड़े जैसा बोलते हैं ऐसा छोटों को करना पड़ता है, क्योंकि वो छोटे हैं ना। बेटा कितना ही बड़ा हो, 60 साल का हो, लेकिन माँ के लिए कह रहा है, वो ऑर्डर कर सकती है। माँ क्या कर सकती है, तुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। लेकिन वो 60 से बुद्धि ना थी, आपकी बुद्धि इतनी नहीं चलती है। हमें इतना पढ़ा लिखा हो तो नहीं, माँ अधिकार से कहती है तुम कितना ही बड़ा हो, कलेक्टर हो, कुछ भी हो, क्या, लेकिन तुम है तो मेरा बेटा, मेरी बात सुनना ही पड़ेगा। तुम कौन होते हो मेरे को मूर्ख कहने वाले? यह अधिकार की बात है। तो वर्तन अधिकार का जब ऐसा होता है, आग्रह वाला हो जाता है, और ऐसा होता है तो राजी और नहीं होता है तो नाराज, ऐसा जब वर्तन होता है, इसका मतलब क्या है कि आत्मा के अलावा भी कुछ और चीज हमको चाहिए। समझे आप? आत्मा के अलावा जब और भी कोई चीज चाहिए तब ऐसे वर्तन होते हैं, और जब जिसको आत्मा ही चाहिए उसको सारे जीव मात्र के प्रति से अधिकार बुद्धि निकल गई है, क्योंकि अपेक्षा नहीं रही है ना, निरपेक्ष बुद्धि रह गई है। तब जिसको कोई अपेक्षा नहीं है तो कैसा हो जाता है, ऐसा करना ठीक, ऐसा करना है, हाँ ठीक, नहीं नहीं अभी ऐसा करेंगे ठीक। आप सेठ हो और नौकर को कोई काम देते हो, वो तैयारी करता था, नहीं इधर आ दो, अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद जाना, चलो अभी वो काम कर लेता है, वो अभी वो काम पूरा नहीं किया है, इसके बाद नहीं नहीं पता तुम जाके आप पता क्या आपने, अभी वो साइकिल पे पैडल मारता ही थोड़ा आगे जाकर वापस बुलाता है, इधर आओ, नहीं जान दो अभी बाद में करेंगे, पहले वो करो ये करो। अब ये घड़ी घड़ी सेठ की बुद्धि कितनी है तो नौकर भी गिरता है ऐसा। लेकिन एक हुक भी बोलता है क्या, नौकर को एक हुक भी बोलता है क्या, बोल सकता है क्या? अब बोले तो क्या हो, हिसाब कर देना सामने, नहीं चाहिए तो तेरे ऐसे 1000 है। अब बेकारी बहुत बढ़ गई, बहुत नौकर मिलते हैं, बेचारा एक तो सारा दिन काम करे आपके पास सुबह से लेके शाम तक, 12 घंटे के बदले 18 घंटा भी काम लेते हो, और इतना कोई बुला लेते हो, फिर एक टिकट पकड़ा लेते हो पिक्चर की, वो भी कुछ क्योंकि काम ले लिया है ना, इसलिए सब धंधे आते हैं, सेठ बने के जितने धंधे होते हैं ना, क्यों चूसने के सब आते हैं। लेकिन नौकर की क्या हालत है, वो तब नहीं कहता। फिर हमको आत्मा की ऐसी गरज लगी है कि हम हमारे व्यवहार में ऐसा करते हैं, नौकर के जैसा बर्ताव करते हैं। हम नौकर के जैसा बर्ताव करते हैं सबके साथ, कि सेठ के जैसा अधिकार करते हैं, जमाते हैं, क्या करते हैं, घर में आते ही एक क्या रखा इधर यार, ये बनाने को बोला तुम आज क्यों नहीं बनाया, सबके ऊपर धनाधन हो, वहां का गुस्सा, कोई ग्राहक ने पैसा नहीं दिया हो, वहां का गुस्सा घर पे आकर के निकलता है धनाधन। बच्चे नहीं मानते हैं, घर में सताते हैं, तो उसका गुस्सा उसके ऊपर दिखा, रोज झगड़ा पंचायत हुए बिना नहीं रहे। क्या हम घर में ऐसा रहते हैं, हमारे व्यवहार में, जीवन के व्यवहार में कैसे रहते हैं? सब जगह अधिकार बना, क्योंकि सब जगह से चिंता है, भिखारी वृत्ति है, हम चाहते हैं ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो भिखारी वृत्ति डुबाने वाली है, और ये आत्मा की गरज परम चिंता है, वो टालने वाली। हम झूठी भिखारी वृत्ति में आए हैं कि आत्मा की गरज में आए हैं? गरज बन के बर्ताव तो ऐसे होते हैं, जिसको आत्मा चाहिए उसके व्यवहार तो ऐसे होते हैं। जब सभी लोग छोटे चाहे बड़े, हमारे लिए जैसा आप बोलोगे ऐसा, हमारा कोई चॉइस नहीं, ऐसा करोगे तो नुकसान हो जाएगा और ऐसा करेंगे तो फायदा होगा। हमको तो आत्मा नहीं मिले तो नुकसान, और आत्मा मिले तो फायदा, हमारे लिए कोई नुकसान फायदा नहीं है। अब समझ देना ये बात। तो उसका व्यवहार, मुमुक्षु जीव का व्यवहार कैसे होता है, जो दूसरी गलती निकालने को तुला है, जो अपने सदगुरु का दास हो गया है, उसमें परमेश्वर बुद्धि रखता है। वो केवल सदगुरु में दास नहीं है, सदगुरु ही उसके लिए परमात्मा ऐसा नहीं है, लेकिन जगत के जीव मात्र सभी उसमें उसके लिए परमात्मा है, सेठ के समान है, क्योंकि सभी जीव स्वभाव से तो समान है कि नहीं। सदगुरु ऊंचे और बाकी ये तो छोटा बच्चा, ऐसा नहीं, वो भी परमेश्वर, वो भगवान है। इसलिए गुरुदेव की देखो भाषा, व्याख्यान शैली, सभी को भगवान कहते थे, वो हमको भगवान कहते थे, और हम अपने आप को कैसे मानते हैं आज तक, इस बात में भी विश्वास नहीं करते हैं। देखो गुरु की इस बात पे भी विश्वास नहीं है, आप तो बोलो भगवान, क्योंकि आपकी दृष्टि ऐसी है, आपकी भाषा शैली ऐसी है, लेकिन हम कैसे माने, हम तो सुरेश भाई ही है। आप लाख कोशिश करो, लेकिन हम उसको छोड़ने वाले देखो आज भी
आज भी कैसेट सुनोगे तो वही बात निकलेगी, भगवान भगवान भगवान। लेकिन इतनी बात भी हम स्वीकारने के लिए तैयार नहीं। स्वीकार तो बेड़ा पार हो जाए। इसकी जय बुलाते हैं, उसकी एक बात भी अगर स्वीकार कर ले, एक बात, तो बेड़ा पार हो जाए। तो फिर वो बात स्वीकारेगा तो अधिकार बना रहेगा नहीं किधर भी, क्योंकि हम तो भगवान हो गए ना, तो हमारा को क्या कमी है फिर कि किसी की बात ये मानना है नहीं मानना बात नहीं रहता, अधिकारी पना छूट जाता है। ये अधिकारी पना छूट गया, उसका नाम है सर्व जीवों के प्रति दासत्व मनाए है, मान्यता में। भारत में नहीं बोल रहे हैं, बाहर में तो आया तो ठीक, नहीं आया तो भले गुस्सा करो, कोई मना नहीं करते हैं, नौकर को डांटो, वो बात नहीं। हाँ, क्योंकि समदृष्टि ज्ञानियों को होती है। अभी तो एक मुमुक्षु की भूमिका में भारत है, बहुत मुमुक्षु की भूमिका में अभी गरज बात, अभी आत्मा नहीं मिला है तब तक समदृष्टि वास्तविक में नहीं आती है। दूसरों के प्रति, जीव मात्र के प्रति दासत्व रहेगा तो गुस्सा नहीं करे। वितरकता तो अभी आना मुश्किल है अभी, क्योंकि वो तो ज्ञान दशा के बाद ही आएगी। बहुत अच्छा सवाल है, नोट करके रखना। एक नया पॉइंट भी है कि मुमुक्षु को समदृष्टि अभी नहीं आई है, क्योंकि वो राग की भूमिका में खड़ा है, वेद ज्ञान की कला उसको हाथ में नहीं आई। तो बाहर के जो व्यवहार है उसमें तो उसको दीनता मिलेगा, मतलब अपना अधिकार छोड़ देना। वो बोले ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है, ऐसा, वो अपना कोई सुझाव निर्णय अब वो नहीं रहता है, क्योंकि उसको एक ही लगन लगी है, क्या मुझे इस सब लफड़े में टाइम वेस्ट नहीं करना, हमारा लक्ष्य क्या है, आत्म कल्याण। जैसा होता है होने, नुकसान होगा ना, और क्या होगा। ओके, आत्मा के लिए मैं नुकसान करने के लिए भी मैं तैयार। अगर आत्मा मिलता है उसको नुकसान करने के लिए तैयार हूँ। सब जल जाओ मेरे आंखों के सामने, फिर भी मुझे आत्मा चाहिए। मैं जरा भी आगे पीछे होने वाला नहीं। लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाओ, मैं आत्मा के पीछे पड़ा हूँ। सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी? दुनिया में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ कौन? स्वयं में। उसके लिए जो भी देना है सब अर्पण है, सब कुछ अर्पण। इसको प्राप्त करने के लिए, चैतन्य हीरे को प्राप्त करने के लिए मैं मुंह मांगी कीमत चुकाने के लिए एक कोरा चेक बुक दे देना, साइन करके जो लेना है ले लो। मेरा घर, मकान, बंगला, इज्जत, आबरू, सारी दुनिया सब ले लेना, जाओ पूरा साइन करके दे दो। लेकिन मेरे को तो मेरा आत्मा चाहिए। ये परम दीनता का लक्षण है। कहीं भी कोई हठाग्रह, कोई वाद नहीं है, विवाद नहीं है, विकल्प बुद्धि को दौड़ाना ही नहीं चाहता है। नहीं ऐसा है, ओके भाई आप सच्चे, कहाँ झगड़ा करना है, कहाँ वाद विवाद करना है, आप सच बस। नहीं ये निमित्त प्रदाता की बात है, ओके आप सच्चे। नहीं ऐसी बातें नहीं होती है यहाँ पर, वो ये ठीक है आप सच्चे हो। हमको काम, हमको तो एक काम करना है, हमारा कौन सा है काम, वो आत्मा का दर्शन करना है, और कुछ बात नहीं। सब सरेंडर, आप सच्चे हो, सब भगवान आत्मा है। हमको हमारा काम करना है, हमको किसी से लड़ना झगड़ना वाद विवाद करना, ये करना वो करना कुछ भी नहीं। कल हम बात लेंगे कि कैसे वर्तन करना चाहिए। 105 में भी वो बात है, 103 में ने आज्ञा की वो मुझे ऐसा करना वैसा कर, ओछू बोलू ओछू परिचय करવો બધી આવે ને વાત, એ બધી વાત આવશે। એટલે આ પરમ દિનતામાં આવશે એને આવી બધો વર્તન થઈ જવાના છે। એ સમય રોકાય વર્તાવે। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे प्रण